आज हम पढ़ेंगे ओ व्हाट इज़ दैट साउंड बाय W.H. ऑर्डन। और पोएम के टेक्स्ट पर जाने से पहले हम उसकी पब्लिकेशन, मीनिंग, स्ट्रक्चर, थीम और सेंट्रल आइडिया को एक बार देखेंगे। सबसे पहले पब्लिकेशन। ये पोएम W.H. ऑर्डन ने 1932 में लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश 1934 में हुई थी। उसके बाद इसका जो मीनिंग है उसकी बात की जाए तो पोएम का जो टाइटल है वो बहुत ही कैजुअल सा टाइटल है, लेकिन अगर इसको कंटेक्चुअली और लिटरेरी मीनिंग्स में देखा जाए तो ये मोमेंट ऑफ वॉर को डिपिक्ट कर रहा है। पोएम का जो राइमिंग स्ट्रक्चर है वो बैलेट के अंदर ए बी यूज़ होता है, लेकिन जो ऑर्डन है इन्होंने अपनी इस बैलेट के अंदर राइमिंग स्ट्रक्चर ABCB को फॉलो किया है। अब अगर पोएम की थीम पर आएँ तो इसके अंदर जो थीम शो की गई है पोएम में वो मैरिज को शो किया गया है, ह्यूमन नेचर को और वॉर को शो किया गया है। इसके अलावा अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का भी इसमें थीम देखने को मिलता है। आइडिया पोएम का ये है कि ड्रमिंग की नॉइज़ की वजह से जो एक डिस्टेंस पर हो रही होती है उसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई डेंजर या कोई वॉर उसका सामना ना करना पड़ जाए। अब अगर पोएम के टेक्स्ट पर आ जाएं तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो है, ओ व्हाट इज़ दैट साउंड विच सो थ्रिल्स द ईयर, डाउन इन द वैली ड्रमिंग ड्रमिंग। अब एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ओ का वर्ड आ जाए तो वो ये शो करता है कि ये कन्वर्सेशन दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में है। तो बेसिकली ओ व्हाट इज़ दैट साउंड ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में एक कन्वर्सेशन है। जो फर्स्ट इंडिविजुअल है वो हस्बैंड है और सेकंड इंडिविजुअल उनकी वाइफ है। तो फर्स्ट लाइन, ओ व्हाट इज़ दैट साउंड विच सो थ्रिल्स द ईयर, डाउन इन द वैली ड्रमिंग ड्रमिंग। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है ये किस किस्म की आवाज़ है जो कानों में सनसनी पैदा कर रही है। ऐसा लगता है कि ये आवाज़ नीचे वादी से आ रही है। ये दो हस्बैंड वाइफ्स हैं, इनका घर वैली से थोड़ा सा ऊपर है और वाइफ हस्बैंड को कह रही है कि आवाज़ जो है वो नीचे वैली से आ रही है। ओनली द स्कारलेट सोल्जर्स डियर, द सोल्जर्स कमिंग। अब हस्बैंड वाइफ को रिप्लाई करता है कि सिर्फ ये स्कारलेट सोल्जर्स के आने की आवाज़ है, सिर्फ फौजी आ रहे हैं। अब अगर हम नोट करें तो स्कारलेट सोल्जर्स जो हमारे इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं उनका ड्रेस कोड रेड होता है, और जो स्कारलेट है ये भी प्रिडिक्ट करता है डार्क रेड कलर्स को। तो यहाँ पे इंग्लैंड के सोल्जर्स की बात हो रही है। अब इस लाइन में, ओ व्हाट इज़ दैट लाइट आई सी फ्लैशिंग सो क्लियर, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड से दोबारा क्वेश्चन कर रही है कि वो कैसी लाइट है, वो कैसी रोशनी है जो दूर से भी, ओवर द डिस्टेंस ब्राइटली ब्राइटली, काफ़ी दूर से भी बहुत तेज़ चमकती हुई दिखाई दे रही है। ओनली द सन ऑन देयर वेपन्स डियर एज दे स्टेप लाइटली। हस्बैंड वाइफ को आगे से तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फौजियों के आहिस्ता चलने की वजह से उनके जो वेपन्स हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और इसकी वजह से ये चमक पैदा हो रही है। नेक्स्ट लाइन है, ओह व्हाट आर दे डूइंग विद ऑल दैट गियर, व्हाट आर दे डूइंग दिस मॉर्निंग मॉर्निंग। ये इतने, अब वाइफ जो है वो हस्बैंड से दोबारा कह रही है ये इतने सामान के साथ इतनी सुबह यहाँ क्या करने आए हैं। ओनली देयर यूजुअल मैन्यूवर्स डियर और परहैप्स अ वार्निंग। अब हस्बैंड फिर उसको, अपनी वाइफ को तसल्ली देते हुए कहता है कि हो सकता है ये इनकी रोज़ाना की जो डेली रूटीन है वो हो सकती है, या इनके को कोई ऑर्डर्स या वार्निंग दी गई हों। ओह वाई दे लेफ्ट द रोड डाउन देयर, वाई आर दे सडनली व्हीलिंग व्हीलिंग। अब यहाँ पे वाइफ दोबारा जो है वो क्वेश्चन करती हैं कि पहले तो ये जो फ़ौजी हैं ये रोड पर चल रहे थे, लेकिन अचानक से ये हमारे घरों की तरफ क्यों आना शुरू हो गए। दोबारा से हस्बैंड रिप्लाई करेगा, परहैप्स अ चेंज इन देयर ऑर्डर्स डियर, व्हाई आर यू नीलिंग। तुम परेशान ना हो सकता है इनको कोई ऑर्डर मिले हों। अब फिर जो वाइफ है वो क्वेश्चन करेंगी, ओ हैव नॉट दे स्टॉप्ड फॉर द डॉक्टर्स केयर,
हैव नॉट दे रेंट देयर हॉर्सेस कि क्या ये डॉक्टर से मिलने नहीं आए थे? ये तो डॉक्टर के पास भी नहीं रुके हैं और इनके जो घोड़े हैं वो बेलगाम दौड़े चले जा रहे हैं। Why? They are none of them wounded there, none of these forces. अब हस्बैंड आगे से दोबारा रिप्लाई कर रहे हैं कि वो डॉक्टर के पास क्यों रुकते, मुझे उनमें कोई भी ज़ख्मी दिखाई नहीं दे रहा है। Is it the person they want with white hair? Is it the person? Is it? अब वो कह रहे हैं हो सकता है वो पादरी से मिलने आए हों, है ना, हो सकता है ना वो पादरी से मिलने आए हैं। वो उससे इस बात की यकीन दहानी करवाना चाह रही है कि क्या वो वाकई पादरी से मिलने आए हैं। आगे से हस्बैंड फिर रिप्लाई करते हैं नो दे आर पासिंग हिज गेट फेरियर विदाउट अ विजिट। अब आगे से हस्बैंड कहता है नहीं, वो उसकी तरफ भी नहीं गए बल्कि वो उसके गेट वे से क्रॉस करके आगे आ रहे हैं। ओ इट मस्ट बी द फॉर्मर दैट लिव सो नियर, इट मस्ट बी द फॉर्मर सो कनिंग सो कनिंग। अब वाइफ दोबारा कहती हैं कि हो सकता है, हाँ हो सकता है ये वहाँ जो पास में फार्मर रहता है उससे मिलने आए हो, वो फार्मर वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक है। हस्बैंड दोबारा रिप्लाई करेंगे दे हैव पास द फार्म यार्ड ऑलरेडी डियर एंड नाउ दे आर रनिंग। अब वो कहता है कि अगर देखो तो वो फार्म यार्ड जो है खेत हैं उनको भी पास करके आगे आ गए हैं और अब वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। वाइफ फिर रिप्लाई करेगी। अब ये कहने के बाद जो हस्बैंड है वो अपना सामान वगैरह पैक करने लग जाता है जाने के लिए। उसे पता होता है कि जो सोल्जर्स हैं वो उसको ही लेने आए हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, स्टे विद मी हियर, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ यहीं पर रहो। वर द वोज यू स्वोर डिसीविंग, जो तुमने वादे किए थे, कस्में खाई थी, क्या वो सब झूठी थी या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? आगे से जो हस्बैंड है वो दोबारा से रिप्लाई करते हैं नो आई प्रॉमिस टू लव यू डियर बट आई मस्ट बी लिविंग। आगे से वो उसको यकीन दहानी कराते हैं कि नहीं वो सब झूठ नहीं थे, लेकिन इस वक्त मुझे जाना चाहिए। ओर्स ब्रोकन द लॉक एंड स्प्लिंटेड द डोर, कि इन्होंने जो ताले हैं उनको तोड़ दिया है और दरवाज़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और इट्स द गेट वेयर दे आर टर्निंग, अब वो जो है गेट की तरफ आ रहे हैं। देयर बूट्स आर हैवी ऑन द फ्लोर एंड देयर आइज आर बर्निंग। अब जो वाइफ है वो उनकी सोल्जर्स की जो शूज़ हैं, हैवी शूज़ हैं जो फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, उनकी तरफ देखती हैं और फिर उनकी आंखों को देखती हैं जो कि गुस्से से, वहशत से, जिनमें बर्न कर रही थी, जिस तरह गुस्से से आग जो है आंखों में शो हो रही थी।